सोचने वाली बात है कि इंडिया ने एक लॉ बनाया अपने देश के लिए, अपना पैसा, अपनी जमीन, अपने एनजीओ, अपना हिसाब। तो जाहिर सी बात है बवाल इंडिया में होना चाहिए था, लेकिन बवाल अमेरिका में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है। क्यों? किसका पैसा रुक रहा है? ये सब हुआ क्या है, अब तुम्हें सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। 25 मार्च 2026 को पार्लियामेंट में लाया जाता है एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026। एफसीआरए का मतलब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसका मतलब विदेशी पैसा जब इंडिया में आता है एनजीओ के थ्रू, तो ये लॉ उस पैसे को रेगुलेट करता है। अब नया लॉ ये कहता है कि अगर किसी एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है तो उस एनजीओ की फॉरेन फंडिंग से बनी हुई प्रॉपर्टीज को सरकार अपने हाथ में ले सकती है। इंडिया में एफसीआरए के अंडर करीबन 16,000 रजिस्टर्ड एनजीओ हैं जो साल में करीबन 22,000 करोड़ की फॉरेन फंडिंग लेते हैं। अब आता है असली ट्विस्ट। अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स जो कभी एक साथ नहीं होते हैं, वो इस केस में इंडिया के अगेंस्ट एक साथ खड़े हैं। सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के हेड सीनेटर जेम्स रीच इंडिया को प्रेशराइज कर रहे हैं ये लॉ वापस लेने के लिए। और 2017 में यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका और जर्मनी ने भी एफसीआरए को आर्बिट्रेरी कहा था। ये एनजीओ करती क्या है इंडिया में? कुछ एनजीओ जनरली अच्छा काम करते हैं, स्कूल बनवाते हैं, हॉस्पिटल बनवाते हैं, रिलीफ में काम करते हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में 20,000 से ज्यादा एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो चुके हैं। और जिनके लाइसेंस कैंसिल हुए हैं उसमें मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वाले ग्रुप्स भी हैं। तो सवाल ये है कि अमेरिका अपने देश में किसी भी विदेशी फंडिंग पे स्ट्रिक्ट फारा लॉ लागू करता है, और जब इंडिया वही अपने देश में करे तो दिक्कत क्या है? इंडिया ने किसी दूसरे देश का लॉ नहीं तोड़ा, इंडिया ने अपनी जमीन पर अपना हिसाब मांगा, और जब हिसाब मांगा तो पूरा वेस्ट एक साथ खड़ा हो गया। ये बौखलाहट का मतलब समझो, जिसका पैसा रुक रहा है वही चिल्ला रहा है। ये वीडियो शेयर करो उनको जो कहते हैं इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है। और आप इस लॉ के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन खाली है। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।